है। कुछ लोग नहीं होते, साइज बराबर नहीं होती है, कलर जो चाहिए था एग्जैक्ट वैसा नहीं आया, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और अब तो पता है वो लोग कितने रीजन में बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, है कि नहीं? तो फिर कंपनी क्या बोलती है, नहीं अलग अलग कंपनी का ऐसा फिक्स पॉलिसी होता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं 2 days रिटर्नेबल पॉलिसी, 2 दिवस आप है उसके बाद नहीं। कुछ लोग क्या बोलते हैं चीजों के सामने चीज ही मिलेगी, पैसा पाछा नहीं मरे। कुछ लोग क्या बोलते हैं चीज वापस दे दो पैसा लेके जाओ फिर नया ऑर्डर करो, बराबर है। कुछ लोग क्या करते पता है, आपको वो रिटर्न तो करते हैं लेकिन आपको है ना कैश में आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं देते हैं, आपको वो एग्जिस्टिंग वो वेबसाइट का जो अकाउंट है ना, अमेजोन होगा तो अमेजोन के बैलेंस में देंगे। देखा बहुत होशियार, मतलब वापस दोबारा मेरे पे है ना, दोबारा मुझे अमेजोन से ही लेना पड़ेगा। हाँ तो पेलू कैशबैक पाछू आवे तो पेटीएम में ज आवे, बैंक अकाउंट में ना आवे। सनमारा मतलब वापस आपको पेटीएम में यूज करना पड़ेगा। धंधा तो ऐसा ही थोड़ी मतलब बड़े बड़े लोग बनेंगे, थोड़ा तो आपको लूटेंगे ना, है कि नहीं? आया समझ में? बराबर। कुछ लोग का 7 days, कुछ लोग का तो 15 days, 15 days रिटर्नेबल पॉलिसी भी होता है, बराबर है। तो देखो अब आप पैराग्राफ में आओगे ना तो आपको थर्ड लाइन में 3 वर्ड दिखेंगे, पॉलिसीज, मेथड एंड रूल्स। पॉलिसी, मेथड एंड रूल्स मिला, मतलब ये 3 चीजें जो है वो आपको सेट करने की इन दिस पर्टिकुलर प्लान। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो एक पॉलिसी का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही मतलब कुछ लोग अपनी कंपनी के लिए नहीं रूल्स बनाते हैं। अब जैसे कि कुछ कंपनी के ऐसे रूल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि वो बात करें तो हाँ ओनली कैश पेमेंट, ऐसा रूल बना सकते हैं ओनली कैश पेमेंट, बराबर। फिर कुछ लोग के ऐसे हो सकते हैं मेथड का, अगर कोई एग्जांपल है फिक्स मेथड, तो फिक्स मेथड में उनका बिलिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा, मैन्युअल बिलिंग होगा ही नहीं, वो उनका बिलिंग करने का क्या होगा मेथड। आया समझ में? तो ऐसे ये सब क्या है कुछ फिक्स प्लान, स्टैंडिंग प्लान, और ऐसा बोल सकते हैं स्टैंडिंग प्लान के अंदर ये 3 एलिमेंट्स पॉलिसी, मेथड्स और रूल्स, बराबर है। लेकिन कौन सी एक्टिविटी के लिए? जो रिपीटेडली है, मतलब ये तो हम सोच सकते हैं ना कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे साल होने ही वाला है, जिंदगी भर होने ही वाला है, तो पहले से ही सोच के बना लो इसके लिए प्लान कि कोई कस्टमर तो वापस देने ही वाला है, तो बना लो कुछ उसके लिए प्लान, है कि नहीं? कोई कस्टमर कैश पेमेंट तो देने ही वाला है तो दे दो उसको डिस्काउंट। अब आपको पता है ऐसा हुआ कौन सा है ये अपने अलकापुरी, हाँ अलकापुरी में आपने दामोदर ज्वेलर्स का नाम सुना है? दामोदर ज्वेलर्स, बराबर। दूसरे जगह पे भी उनके सेंटर्स है, लेकिन ये मैं कुछ टाइम पहले गया था दामोदर ज्वेलर्स में, तो उन्होंने बेसिकली पता है क्या नया पॉलिसी निकाला है अभी। उन्होंने मुझे पूछा कि आपने वैक्सीन ले लिया है, आपने वैक्सीन ले लिया है? मैंने बोला यस, मैंने बोला यस। तो बोले सर अगर आपने वैक्सीन ले लिया है ना, और सर जब आप मतलब यहां से कोई चीज खरीदते हो ना, राइट, तो सर आप अपने बिलिंग के टाइम पे जब बिलिंग हो रहा है ना तो उस टाइम पे आप अपना सर्टिफिकेट दिखाना, वैक्सीन डोज ले लिया ना आपने उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, वो दिखाना सर। हम हमारा जो मेकिंग चार्जेस होते हैं है ना, गोल्ड की ज्वेलरीज पे मेकिंग चार्जेस होते हैं, बोले सर उस पर 25% डिस्काउंट देंगे। नॉट बैड, नॉट बैड। 2000 के सामने आप देखोगे 2000 में 500 रुपए का फायदा हो रहा है कि नहीं? तो वही अगर अमाउंट बड़ी होगी तो 20,000 का गोल्ड लिया, 20,000 का मेकिंग चार्जेस है, तो अगर समझ में आ रहा है तो ओवरऑल फायदा हो रहा है। ये कंपनी की क्या बना दी पॉलिसी, क्योंकि उनको पता है कि अब आगे जाके सब जो वैक्सीनेटेड होने वाले हैं, उठाओ फायदा उसका। इन लोगों को वो लगना चाहिए हाँ मैंने वैक्सीन लिया मन फायदा था, आए हाय खास मतलब वो दर्द का कुछ तो फायदा होगा। और खास करके गुजरात में दर्द के सामने अगर पैसा मिलता हो तो मैं अपने हर शरीर के ऑर्गन पे दर्द सहन करने के लिए तैयार हूं, आओ आ बैल मुझे मार, है कि नहीं? अगर एक इंजेक्शन से मुझे 500 रुपए मिलते हो तो बेटा कब आना है वापस मुझे बताओ,
एवरी फ्राइडे आ जाऊं मैं, क्योंकि सैटरडे संडे तो मेरे को वो घर पे रहना पड़ेगा ना झूमने के लिए। वो माता जी आते हैं ना, बराबर ऐसा वो तकलीफ होती है कुछ लोग को, बेहोश हो जाते हैं, मन ताव आवे जे, ऐसे बहुत सारे ना वीडियो भी वायरल हुए है ना, देखे होंगे ना आपने ऐसे, वो राजपाल यादव वाला है ना, चल आजा डोज देने का है, जबरे एक्साइटेड होते अपने है ना, फिर घर आके भी ऐसा अपने स्टेटस वेटस में भी डालते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, अरे वैक्सीन ले आया हमें। फिर रात को जैसे ही 11-12 बजते हैं ना, મને હારું નહીં લાગતું અંદર, ગભરામણ થાય છે, છાતીમાં દુખે છે। फिर 2 बजे तो दिखता જ नहीं, वो बेड के कोने में पता नहीं कौन सी चिपकली बन के बैठा है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सर मने ताव जेवू आवे, बहुत सारे ऐसे है कि नहीं, बिचारा नाजुक लोगों છે બહુ, છાસ પબ્લિક કહેવાય, છાસ है ना, दही बनो, दही, छाछ मत बनो, दही बनो। चलो आगे, पहला प्लान हो गया स्टैंडिंग। चलो सेकंड पे जावे स्ट्रेटेजिक प्लान। आय हाय, स्ट्रेटेजी, ये तो वर्ड अपने को पता ही है, साजिश। ये स्ट्रेटेजिक प्लान ऑब्वियसली ना वो टॉप लेवल वाले ही बनाएंगे ना, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, नाम तो देखो, खुद तो इज्जत दो उनको, उनको तो सोचने दो बड़ी बड़ी चीजें। ये वो वर्कर थोड़ी सोचेगा मैं अपनी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, शांति राज, बराबर, वो एमडी है, वो बेचारा एमबीए किया है आईआईएम से, उसको बैठने दो, करने दो, सोचने दो। એના બાપાએ લાખો રૂપિયા નાખ્યા છે કોલેજમાં, એના માટે ખાલી પેલા કોન્ફરન્સ રૂમમાં બેસવા માટે? વિચારો तो यार कंपनी માટે कोई स्ट्रेटेजी है कि नहीं। अच्छा, अब आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कौन सी, जैसे मैंने वो जियो वाला केस स्टडी वाला कैसे स्ट्रेटेजी बताया था आपको, बराबर है, तो ऐसा कोई है आपके पास, कोई ऐसा बिजनेस का कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान जिसकी वजह से तो रातों रात यार जबरा मजा आ गया सर, इसने क्या सोचा है ऐसा। चलो विश्वास से स्टार्ट करते हैं। यस विश्वा। हाँ सर, अभी मुझे वो एग्जैक्ट कैपिटल का तो पता नहीं है, लेकिन ये अंबानी ने ही जियो गूगल के साथ कुछ पार्टनरशिप करके 5G डेटा के लिए कुछ बनाया है, और उसके लिए स्पेशल फोन भी होगा जिसमें 5G डेटा आप यूज कर सकते हो। तो ये वैसे अभी हुआ था। यस, ऐसा सुनने में आया है, सुनने में आया है। यस बराबर है, वो हम एग्जैक्टली जब एग्जीक्यूट होगा ना तो वो हम केस स्टडी उठाएंगे। अभी रॉ लेवल पे खाली इतना समझ लेते हैं कि रिलायंस ने गूगल के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया है फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर है, जो बहुत जल्द हमको शायद मतलब रिलायंस के एक स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, बराबर है, जो 5G डेटा को एक्टिवेट कर पाएगा, बराबर है, अगेन सही है। यस ध्रुव। સર ઓયો રૂમ્સ કેમ કે એમાં એ લોકો હોટેલનો ખર્ચો પણ બચાવે છે, એટલે આખું હોટેલ ને બનાવવી પડે જે લોકોની ઓલરેડી છે અને ઓછી ચાલતી હોય કે એવું ચાલતી હોય તો એની સાથે કોલેબ કરીને એ લોકો આગળ કરી શકે, તો એમાં ઓનરનો એ ફાયદો અને જે ઝૂમ વાળા ઓયો વાળા એ લોકોનો પણ ફાયદો છે। परफेक्ट परफेक्ट, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट, क्योंकि आप देखते हो ना हम जब घूमने जाते हैं मेजोरिटी तो, नहीं पहले भी हमने बताया था कि बहुत बार जब कस्टमर घूमने जाते हैं ना तो होटल का उनका स्टे का जो टाइम पीरियड है ना बहुत लिमिटेड है। वी जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड दैट अमाउंट, अ बिगर अमाउंट इन दैट होटल एक्सपेंस, फॉर दैट होटल एक्सपेंस, है कि नहीं। बहुत सारी बार ऐसा नहीं है कि मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं वहां जाके मैं होटल में नहीं रहने वाला हूं ज्यादातर। अगर होटल कोई एंजॉय करना है तो मेरे घर के आजू बाजू बहुत सारी होटल्स है, 3 स्टार 5 स्टार, अब 7 समुंदर पार जाके होटल एंजॉय करने जाओ। सर मेरे कुछ लोग होते हैं ना होटल एंजॉय करो, स्विमिंग पूल ठीक है, मतलब वो स्विमिंग पूल तो मैं अपने है बड़ौदा के आउटस्कर्ट्स में भी बहुत सारे रिसोर्ट है ऐसे, बराबर है, बहुत ऐसे रिसोर्ट वहां पे स्विमिंग पूल होते ही है। अब मैं मतलब यहां से गोवा जाऊंगा खाली गोवा के होटल का स्विमिंग पूल एंजॉय करने, बराबर है, समझ में आ रहा है। अब कुछ होते हैं ऐसे क्रेजी वंस, राइट, लेकिन वो मतलब नहीं, वो लिमिटेड थॉट हो, लेकिन फिर वहां पे फिर ऐसी होटल सिलेक्ट करोगे, हाँ, होटल का फेयर समझ में आ रहा है। और फिर कुछ लोग क्या करेंगे, एकदम नॉमिनल होटल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पता है उनको कि शायद हम वापस भी नहीं लौटने वाले, मतलब लेट लौटेंगे या
दूसरे दिन लौटेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? खाली सोने जाने वाले अपने लोग। यहाँ तक कि पता है होटल वाला लूटता है खाना, वो जो मेनू कार्ड में उसके रेट देख के पता चल गया मेरे को, मैं तो बाहर ही खा के आने वाला हूँ। तो फिर वो सारे थॉट्स ऑब्वियसली, तो ये ओयो रूम ने क्या बोला, बहुत सारे के घर है, बराबर है, जो रेंट पे देना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं खुद ही इन सबके घर जो है वो मैं ले लूं, बराबर, ऑन रेंट, ऑब्वियसली ऑन रेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं डेवलप करूं विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू होटल, बराबर, लेकिन रेट्स उसके कैसे हो, बहुत नॉमिनल, है कि नहीं? आज मान लो फॉर एग्जांपल बिजनेस के काम से कोई बॉम्बे जाता है, उसको खाली नाइट स्टे करने का है, उसको खाली नाइट स्टे, तो उसको उसके रूम में क्या चाहिए, खाली एसी चाहिए बस, नहाना ऑब्वियसली, थोड़ा नहाने का वो सब भी तो जगह चाहिए उसको, हल्का होना है ना, वो तो रूटीन की चीजें है। तो उसको वो कॉस्ट कैसा लगता है कि मतलब बहुत, कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं पूरा वो नाइट स्टे भी करना हो, उनका कैसा होता है, वो साइकिल होता है ना, 10 to 10, 12 to 12, अलग अलग होता है होटल के कंसेप्ट। तो उसमें उसको पूरे दिन का भाड़ा देना पड़ता है उसको, कितनी बार वो 1500, 2000, 3000 तक चले जाता है पर डे, लेकिन वही ओयो रूम में जाता है तो उसका 800, 1000 रुपए में खत्म हो जाता है। ये सारे थॉट्स। अब एक और एग्जांपल मैं दूंगा जो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, बराबर, वो है पिज्जा रेस्टोरेंट, जिसमें उन्होंने अब अनलिमिटेड का जो स्ट्रैटेजी अपनाया है, बराबर है, अनलिमिटेड वाला तो था ही, लेकिन अनलिमिटेड के अंदर भी पिज्जा के अलावा दूसरे स्टार्टर्स का कंसेप्ट चालू करना, ये तो बहुत बड़ी साजिश है ना, और ये साजिश का हिस्सा हम बन जाते हैं ना जाने अनजाने में, और हम ये सोच के जाते हैं कि पिज्जा खाना है। अब मैं पिज्जा सोच के जाता हूँ ऑक्टन पिज्जा, देखो क्या है, पिज्जा सोच के जाता हूँ ऑक्टन पिज्जा, लेकिन वहां मैं सबसे ज्यादा खाता हूं पास्ता, ये कहाँ की इंसाफी है कि नहीं? वहां जाके मैं खाता हूं पानी पूरी, वहां जाके मैं ठूसता हूं सब इटालियन सलाड्स, चला पिज्जा के टाइम तक आते आते तो मेरा पेट भर चुका है, मैंने तो खाली पिज्जा, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे वो टेस्ट करवाने के लिए बुलाया हो ना वहां पे, ऐसा लगा मेरे को। लेकिन वही जब ये सब कंसेप्ट नहीं थे 56 भोग वाले, ओनली पिज्जा, जो बैटिंग होती थी हमारी, आय हाय, जबरी बैटिंग होती थी। अब ये तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं यार, मतलब पिज्जा तो सोचो इससे उनके बिजनेस का कैसा फायदा हुआ, जस्ट इमेजिन। वो भी अगर आप अनलिमिटेड में जाते हो 299, है ना, 250, 200, 199 जो भी है, उनको तो यार जलसा ही है ना, तुमने तो घास फूस खा के ही पेट भर लिया, बकरी बन गए तुम, सांड बनने वाले थे, साला बकरी जैसा खा के आए तुम, घास फूस, है कि नहीं? यस हार्दिक बोलो। सर प्लान में 4th लाइन में कॉर्नर पे लिया है फोर साइडनेस, उसका मीनिंग। अच्छा डाउट पूछा आपने? हाँ पूछो यस सर। कैन यू रिपीट प्लीज? 4th स्ट्रेटेजिक प्लान में 4th लाइन पे फोर साइडनेस फोर साइटेडनेस, मीनिंग। फोर साइटेडनेस, यस सर। that is forecasting. ओके सर। Yes, forecasting, forecasting is future analysis, है कि नहीं? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ये जो फोटोग्राफर्स है, फोटोग्राफर्स, उनके लिए भी अब ये फोरकास्टिंग करना पड़ेगा उनको अपने बिजनेस में। क्या करेंगे लोग, ये जो वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स, सोचो फोरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग अपने बिजनेस में क्या करेंगे? है थॉट आपके पास कुछ? कि मान लो अगर आपका अगर फोटोग्राफी का बिजनेस है, फोटोग्राफी समझते हो ना, है ना, वो आपको खाना खाते हो तब आपके सामने आ जाता है लाइट, लाइट लगा के, हेलोजन मार के, है कि नहीं? उसको और कहीं टाइम ही नहीं मिला, जब मैं मस्त नया नया तैयार होके आया था तब फोटो नहीं खींचा, अब मैं ठूस रहा हूं तब वो फोटो ले रहा है मेरे, है कि नहीं? ऐसा बहुत बार हो जाता है, द ऑड वन आउट, है ना? अब तो क्या करेंगे, क्या नया करेंगे, क्या फोरकास्ट करेंगे अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए?
अच्छा, विधि अग्रवाल, विधि ने चैट बॉक्स में डाला आई वांट, आप अपने जुबान से बोलो जरा, बहुत मस्त आइडिया दिया है आपने। विधि यस सर, क्या आइडिया दिया सबको शेयर करो। એપલે આઈફોન 12 પ્રો મેક્સ અને પ્રો આઈફોન 12 કાઢ્યો તો એમાં એ લોકોએ એડપ્ટર અને ઇયરપોડ્સ નતા ઇન્ક્લુડ કર્યા, એ આપણે અલગથી પરચેસ કરવું પડ્યું, એ સ્ટ્રેટેજી થઈ એમની એક। अच्छा, पण ए आमा फोटोग्राफी बिजनेस में तो ના एक સર, मैं तो एक नवो स्ट्रेटेजी एग्जांपल आप्यो, तेज एक नवो एग्जांपल आप्यो। आई थॉट तुम ये बिजनेस के साथ कहीं जोड़ोगे, समझ में आया? तुमने जो एग्जांपल है वो भी सही था। अब जो लोग करते हैं ना, क्या करते हैं, फोन के साथ जो है ना ईयर प्लग्स नहीं देते हैं ना, हैंड्स फ्री नहीं देते हैं ना, अलग से बाय करना पड़ता है कि नहीं? और वही तो हमारी जिंदगी है कि नहीं? हाँ, लोग देख, कुछ लोग दिखा रहे सच है कि नहीं? तो अलग से बाय करना पड़ेगा आपको, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने, सही है। चलो ठीक है, यस कुश। सर ऐसा भी हो सकता है आधे जन को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी हो तो जो फोटोग्राफर्स है कोई टूर्स के साथ कंबाइन होके उनको आधे रेट में दे, ऐसे। क्या 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 जो क्या फोटोग्राफर्स की जो कंपनी है वो लोग टूर्स कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करे और उनको जो रेट है उसमें डिस्काउंट दिला दे तो उनका भी बेनिफिट होगा ना कमीशन के साथ। चलो ठीक है, ये कर सकते हैं फोटोग्राफर की, और नए क्लाइंट्स ढूंढे शॉर्ट में, ठीक है चलो, और उनको कंसेशनल रेट प्रोवाइड करे, थोड़ा कम रेट प्रोवाइड करे, ठीक है चलो, एक रूटीन का एक थॉट है ये, विल एक्सेप्ट। तन्वी को बोलना था कुछ। सर वो बेबी शावर के टाइम में भी वो लोग फोटोग्राफर भी वो लोग की अच्छी कमाई हो सकती है, मतलब ऐसे ही जैसे पैसे कम करके फिर कर सकते हैं वो। अच्छा ठीक है, ओके। ध्रुव સર આજકાલ મતલબ વેડિંગ્સ માં ડ્રોન શોટ્સ છે, પછી એવા બધા એંગલ્સ છે, બધા બહુ સારા હોય છે, તો પછી આપણે એને રીઝનેબલ પ્રાઇસ માં આપણે કરી શકીએ છીએ, જેનાથી આપણું બિઝનેસ એક્સપાન્ડ થઈ શકે છે અને આપણે કહી શકીએ છીએ કે તમે બીજાને પણ રેફર કરો कि हमारे सी फोरकास्टिंग इन द सेंस कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि आगे की जो जनरेशन है वो क्या डिमांड करेगी। तो वो लोग कितनी बार क्या करते पता है, ऐसा बहुत बार आपको है ना, वो खुद, पहले ऐसा होता था कि पहले आपको खाली वो एल्बम बना के देते थे, फिजिकल एल्बम, फिर बेसिकली सीडी वाला कंसेप्ट आया, फिर पेन ड्राइव वाला कंसेप्ट आया, फिर अब उनकी खुद की चैनल होती है, वो चैनल पे अपना वीडियो का प्रोमो डालते हैं और पूरा ऑब्वियसली वीडियो अपने को देते हैं। सी ये भी तो एक फोरकास्टिंग है, नहीं बोलते अपने को? कितनी बार ऐसा अगर पूछना हो कि आपके कुछ पास के काम दिखाओ हमें, बराबर, अब वो एल्बम लेके घूमेगा, आजो हमारा काम, आउटडेटेड नॉनसेंस, बराबर। હું નથી જોવાના, નવરો નથી આટલા પેજ ફરાવવા માટે, મોબાઈલ પર ફોરવર્ડ कर देजे, लिंक मोकली देजे, જોઈ લઈશ, सीधा उसका पेज आता है यूट्यूब का। हाँ, फिर प्री वेडिंग फोटोशूट का एक ड्रोन के थ्रू वीडियो लिया होता है उसने, तो दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव टू मी, क्योंकि नहीं बोलते कि हमारे मतलब लोगों ने, तो अपने को पता है जब नया नया ड्रोन आया ना, तो आपका पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। ड्रोन, मतलब मैं खाना खा रहा हूं और वो ड्रोन आया, तो 2 मिनट के लिए तो इतनी, एक तो हवा इतनी मस्त आती है कि नहीं, मस्त ठंडी ठंडी हवा है, आहा, ऐसा लगता है जाना मत कहीं पे, इधर ही रहना। तो मतलब लोगों का क्या होता है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता है। अरे छोटे बच्चे तो पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, देखा साला, ऐसा लगता है कि ये तो मतलब नहीं, वो वापस हुई है, वो जादू का वो आया हो डिश, ऐसा है कि अभी उतरेंगे कोई, है ही नहीं, वो मजा आ रहा है। देखो सी, दिस इज फ्यूचर, समझ में आ रहा है? जहां पे कुछ लोग पता है ऐसे बड़े बड़े जो इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, बड़ी बड़ी स्क्रीन रखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे लाइव चीजें जो है वो दिखा रहे हैं, या उनके जो प्री वेडिंग फोटोशूट्स थे वो शेयर करते हैं, ताकि उनका काम लोगों को देखने को मिले, समझ में आ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो सारी चीजें इस्तेमाल करो। पता चला वो खुद टैब लेके घूम रहा है, समझ में आ रहा है? वो आपको टैब में दिखा रहे, एक एक करके देखो फोटोज, ऐसा हुआ अपने ये नहीं, सब ये फंक्शंस के लिए अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल आउटफिट खरीदने जाते हैं,
तो कुछ लोग एल्बम दिखाते, कुछ लोग टैब में दिखाते आपको, एंड दैट टैब इज वेरी अट्रैक्टिव। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसी बात है ना, वो रेस्टोरेंट वाला वो जो मैनेजर आता है या तो वेटर आता है, पहले कार्बन कॉपी में लिखते थे, हम पहले कार्बन पेपर नाखवान ऊपर लखवान ऊपर फाड़ी नाले पेलन, लेकिन अब वही है ना, टैब लेके आते हो, माय गॉड। फिर कितनी बार वी फील इंफीरियर, हमारी पास टैब नहीं, अब वेटर टैब लेंगे फरे स्वैग है ना। तो इससे ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें है, लेकिन दिस इज फ्यूचर डिजिटलाइजेशन। तो अपने बिजनेस को जितना हो सके ना वहां पे आप लेके जाओगे ना, बहुत मतलब जो है वो आपको फायदा होने वाला है। अब ये सोचोगे सर क्या चैनल खोल के क्या फायदा है, अरे तुम खोल के तो देखो, देखो तो सही, तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान तो है तुम्हारे पास अवेलेबल। फ्यूचर इज डिजिटल, तो फर्क तो पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा, बराबर। तो ये है सब स्ट्रैटेजी। और आपको चलो एक बॉलीवुड का अगर मैं एग्जांपल दूं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के थे, बॉलीवुड का एग्जांपल दूं, बाहुबली मूवी, बराबर, उसमें एक एपिक सीन था, बहुत सारे एपिक सीन थे, उसमें से एक एपिक सीन है जहां पे बाहुबली जो है, बाहुबली और दूसरा वो भल्लाल देव है ना, भाई 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 भाई, तो बाहुबली ने ना वो रेड कारपेट वाला कंसेप्ट, उस पर पूरा पेट्रोल लगा दिया था। तो पहली बार आपने भी जब देखा ना वो रेड कारपेट उड़ के, वो कुछ लोग थे ना ऐसे पता नहीं कहां से आए थे, वो ऐसा कुछ कर रहे थे ना, वो पता है अब जबरा करते थे वो लोग, तो ऐसा कुछ करके चले गए, पता नहीं चला। उसमें से उनका जो मेन लीडर था वो तो ऐसा ऐसा कर रहा था ना, हड़ीबा डिस्को डांस को जो बीट बजा रहा हो ना मुझे है कि नहीं। तो देखा उसका प्लान ऐसा, पहले वो पर्दा गिरा, फिर अपने सोचे सर पर्दा मतलब ढक देगा क्या सबको, फिर मारेगा ऊपर चढ़ के, करेगा क्या ये। फिर साला जो आग छोड़ा, आग के गोले जो छोड़े हैं, जला डाला यार, आग लगा डाला। ये तो अनु मलिक का भी बाप निकला, आग लगा डाला यार, है ना। अब ये किसने सोचा, बाहुबली। समझ में आ रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बराबर। उसमें से एक वर्कर आया था बोलने, आपने आऊ करिए यार, आऊ करने यार मजा ना विचार है लोग थी। समझ में आ रहा है, वो टॉप लेवल का काम है वैसी स्ट्रेटेजी बनाना। नहीं वो बैठे थे पता है ऐसे मीटिंग में, ऐसा मीटिंग में बैठे थे सब, मेन मेन लोग सब बैठे थे, फिर वो उसका ऐसा बाप भी आया था, ऐसा बैठे ऐसा था, है ना। अपनी वो ये सब है ना बहुत याद रहता है ना, मजा आता है सब। देखो ऐसा जोड़ देने का, अपने के पढ़ा है ना ऐसे कंसेप्ट के साथ जोड़ देने का, याद रहेगा जिंदगी भर। चलो तो ये हो गई स्ट्रेटेजी। तीसरा एक लास्ट ले लेते हैं आज के लिए, वो है टैक्टिकल। तो टैक्टिकल में आप देखेंगे तो इसमें है मिडल लेवल, इसमें है भाई मिडल लेवल। चलो यस, तो देखो आप एक काम करते हैं, एक मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे है ना स्ट्रैटेजिक प्लान, टैक्टिकल और ऑपरेशनल तीनों दिन कवर हो जाएंगे, बराबर है। स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल तीनों दिन कवर होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक प्लान में लेते हैं, ये कार वालों ने पता है ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया, कार ऑटोमोबाइल वाले ने, क्या पता है ऐसा ये जैसे कि बताऊं मैं आपको, फॉर एग्जांपल वो VXI, CDI, ZXI, पता है ऐसा सब है उसके, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे मॉडल्स है, पता है ऐसे मॉडल्स होते हैं, एक एक लेवल ऊपर ऐसे, और फिर जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएंगे ना, फीचर्स ऑब्वियसली बढ़ते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये भी तो एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ना पैसे कमाने की, कि भाई एक मॉडल ऊपर एक फीचर ऐड करो, 2-3 हजार ज्यादा है कि नहीं। हाँ कुछ बोलना है कुछ आपको, अच्छा ठीक है चलो। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रेटेजी बनाया जिससे ऑटोमेटिकली क्या हुआ पता है, अलग अलग टाइप के कस्टमर का है ना अट्रैक्टिवनेस हो गया। कोई कस्टमर क्या बोलता है, मेरे को तो टॉप मॉडल चाहिए, लेकिन किसी का ऐसा बजट नहीं है, तो क्या बोलता है बेसिक मॉडल आपको ना, अपने को टच स्क्रीन नहीं चाहिए, अपने को डिजिटल चार्जर नहीं चाहिए, अपने को प्लग वाला चलेगा, अपने वायर लेके आएंगे घर से, बराबर, बहुत लोड नहीं, अपने वो विंडो सेंसर्स नहीं चाहिए, अपने को अपने हाथ से वो चकेड़ी घुमाएंगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना सब, मतलब अलग अलग कस्टमर को देखो एक ही मॉडल में क्या कर रहे हैं, एक ही ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो ये स्ट्रैटेजी हुआ। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए मिडल लेवल वाले को थोड़ा समझाया कि ऐसी सब चीजें, ऐसी नए नए मॉडल्स आने वाले हैं। तो वो मिडल लेवल पे जो मार्केटिंग हेड होते हैं, मार्केटिंग हेड, मिडल लेवल पे मार्केटिंग हेड, उसने क्या बोला, एक काम करते हैं हम लोग है ना, डोर टू डोर फ्री डेमो देते लोगों को, ट्रायल, डोर टू डोर फ्री ट्रायल देते हैं, बराबर। वरना पहले क्या होता था, अगर आपको ट्रायल देना हो ना तो शोरूम पे जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप फोन करोगे ना और संडे को भी बुलाओगे ना तो संडे को भी आएंगे और आप मस्त ट्रायल ले सकते हो घर पे ही। आपके घर पे आएंगे वो लोग, आप जो मॉडल बताओगे ना वो मॉडल लेके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आया, मिडिल लेवल का सपोर्ट, बराबर, कि हम जाएंगे डोर टू डोर, संडे भी काम करेंगे, लेकिन आपके ये मॉडल्स हम बेच के रहेंगे। और फिर बॉटम लेवल का सपोर्ट क्या आया, कोई बात नहीं, आपकी ये जो आइडिया है ना वो हम बनाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन में जो काम करे वर्कर्स, बॉटम लेवल, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम लोग ये चीजें जो है वो बनाएंगे। या तो फिर मान लो स्ट्रैटेजी बनाई और टारगेट मारा कि सेल्स हमें ये महीने में 100 कस्टमर से बढ़ाना है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मिडिल लेवल ने क्या बोला, विल गो डोर टू डोर। और उसको सपोर्ट करने के लिए बॉटम लेवल ने क्या बोला, क्योंकि सेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा हमें इनपुट्स भी तो चाहिए, बराबर, बोले ज्यादा से ज्यादा हमें कार्स तो चाहिए ना, तो हम कार ज्यादा बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का स्पीड हम बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, इस तरीके से लोग काम करते हैं और ये सारे प्लान बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है, स्टैंडिंग प्लान तो एक अलग ही चीज है, वो तो रिपीटेटिव वालों के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, ये तीन जब प्लान बनते हैं ना तो टॉप, मिडल और बॉटम लेवल के लोग साथ में बैठते ही होंगे। मानते हो कि नहीं? है ना? क्योंकि खाली टॉप लेवल के सोचने से होने वाला नहीं है, मिडिल लेवल का सपोर्ट भी तो चाहिए और बॉटम लेवल का तो सबसे ज्यादा चाहिए, जहां से शुरुआत होने वाली है, बराबर। यस हार्दिक। सर बट ये बिजनेस मॉडल एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्योंकि हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो फ्यूल का कॉस्ट और जो एम्प्लॉय को भेज रहे उसका मतलब आने जाने का खर्चा, तो ये बिजनेस मॉडल एक्सपेंसिव नहीं होगा कंपनी के लिए? दूसरा ऑल्टरनेटिव है कुछ आपके पास? नहीं सर, पर वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मतलब आप जो बोल रहे हो, देखो मैं समझ गया, लेकिन सिंपल चीज है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हो ना, आपको जो चिंता हुई, आपका एक थॉट आया, सैलरी का एक्सपेंस, फ्यूल का एक्सपेंस, लेकिन जस्ट इमेजिन लेकिन इसी को तो बोलते हैं ना टॉप मैनेजमेंट के काम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जैसे मान लो आपको कैलकुलेट करके गिन लेने का कि मैं एक बंदे को हायर करूंगा, बराबर है, जो स्पेशली संडे टू संडे जाएगा, तो मुझे उसको कितना एडिशनल पे देना है, गिन लो, गिन लो। मान लो फ्यूल का जो खर्चा हो रहा है उसका कॉस्ट गिन लो, कॉस्ट गिन लिया आपने एक महीने का, बराबर है। और पूरे एक महीने का मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 भी खर्चा आता है, 50,000 भी महीने का खर्चा आता है, मान लेते हैं 25,000 उसको अपने पे देंगे, सैलरी देंगे, 25,000 का फ्यूल मैक्सिमम, ये तो मैं पूरे महीने का गिन रहा हूँ, एवरेज गिन रहा हूँ, बराबर। लेकिन अगर एक कार भी अगर उसके डोर टू डोर ले जाने से एक कार भी अगर बिक गई, कार का प्राइस तो आपको पता ही है, और उसमें तो आपको बजट, उसमें तो आपको प्रॉफिट मार्जिन सोच ही सकते हम कैसा मार्जिन होगा, है कि नहीं? तो वो जो शोरूम का जो मैनेजर होगा ना, ही वुड बी हैप्पीली रेडी टू पे, क्योंकि उसको तो अच्छा ही है ना, क्योंकि उसकी तो एडिशनल सर्विस हो रही है। मतलब वो कस्टमर जो पहले शोरूम पे आते थे, अब मेरे कुछ बंदे हैं जो कस्टमर के घर घर जाके मेरे इस कार का डेमो देंगे यार, तो आई एम रियली हैप्पी, बराबर है। और मान लो अगर एक महीने में अगर साला एक कार, साला 30 दिन में एक कार नहीं बिकेगी, और नहीं बिकेगी तो तुम्हारा बंदा सही नहीं है, बंदा बदलो, उसको मार्केटिंग नहीं आ रही है, उसको बाटली में उतारना नहीं आता है, उसको बोलने का ये कार तुम्हारे लिए बनी है, मस्त कलर भी मैच हो रहा है सर आपके साथ, व्हाइट व्हाइट, बोलना पड़ता है कुछ भी, है ना, वो सेल्समैन है वो,
चिपकाना है। अब हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कस्टमर नहीं। समझ में आ रहा है? कस्टमर नहीं बनना है, हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बोलो कि सर देखो आपके बजट में भी है, सर आपके फैमिली के देखो 4 लोग हैं, इसमें तो आराम से बैठ सकते हैं, देखो सर इसके पीछे की डिक्की भी कितनी बड़ी है सर। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ अच्छा बोल सकते हैं, है ना। और ऐसा करके चिपकाओ यार। एक भी बिक गया, मान लो ₹1,00,000 का भी अगर उसमें आपको मार्जिन मिल रहा है तो 50,000 का तो फायदा ही है कि नहीं। तो यही तो सब सोच के तो अपने को करने का एग्जीक्यूट, बिना सोच के कैलकुलेट किए थोड़ी कोई करेगा। इसमें तो आएगा ना वही ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल मेथड। डन, ठीक है। तो बाकी के जो प्लान्स है वो अपने नेक्स्ट टाइम, और एक लास्ट टॉपिक एलिमेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीक जो है वो कवर कर लेंगे। डन, ठीक है। चलो तो वी एंड द लेक्चर। बाय एवरीवन, आओ। Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय।